फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। आंसर है एड्रिनल ग्रंथि से। जो रक्तचाप होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर है डायलिसिस। रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वह कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। आंसर है वृक्क में। मूत्र का जो निर्माण होता है वह होता है वृक्क में। नेक्स्ट है, वृक्क का भार कितना होता है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, भार जो होता है वो होता है 150 ग्राम का। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए, जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसके कारण बनती है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। नेक्स्ट है, रक्त का विलयन कैसा होता है। आंसर है क्षारीय। रक्त का जो विलयन होता है वो होता है क्षारीय। अब देखिए, जो रक्त होता है उसके पीएच वैल्यू कितनी होती है, वह होती है 7.4। 7 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4 और ये क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। जो रक्त दाब है उसको किससे मापा जाता है, तो इसको स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी होती है वो कहलाती है शिरा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन सा है। आंसर है पेसमेकर। पेसमेकर जो है वो हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आंसर है रक्त द्वारा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वह रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है। जो पित्त होता है उसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.7 और यह भी क्षारीय प्रकृति की होती है। पित्त कहाँ पर स्टोर रहता है, तो यह पित्ताशय में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्त्रावित कहाँ से होता है। आंसर है यकृत, लीवर से। पित्त का जो स्त्रावित होता है वो होता है लीवर से और यह कहाँ पर स्टोर रहता है, तो यह पित्ताशय में स्टोर रहता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 7.7, क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित करता है। आंसर है विटामिन ए। जो हमारी लीवर होती है वो क्या चीज़ को भंडारित करके रखती है, विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग क्या होती है। देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो होती है वो एक विषाणु द्वारा होने वाली रोग है और ये किसके कारण होती है, ये कुत्ते के काटने से होती है। इसमें रोगी को पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी। आंसर है इवानोस्की ने। विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किसके कारण से फैलती है। आंसर है वायरस के द्वारा। जो रानीखेत बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है, तो ये जो होता है विषाणु के कारण से होता है। फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है माइकोलॉजी। जो कवकों का अध्ययन होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। और इसी तरीके से एक शैवाल का अध्ययन होता है, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर है सेल्यूलोज की। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर है लुवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज जो है वो लुवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? आंसर है ठोस में। ध्वनि के वेग के लिए देखिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है, तो जो ध्वनि का वेग होता है वो ठोस में सबसे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? आंसर है हवा में। ध्वनि की गति जो है वो हवा में धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? आंसर है डेसिबल। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक है? आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो यह रॉकेट जो होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैसें कौन सी होती है? आंसर है अक्रिय गैसें। बिजली के बल्ब में जो गैसें प्रयुक्त होती हैं वो होती हैं अक्रिय गैसें। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर है टंगस्टन का। बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना हुआ होता है? आंसर है नाइक्रोम का। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम मतलब इसमें होता है क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट है, हवा का बुलबुला जल में किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर है अवतल लेंस की भांति। जो हवा का बुलबुला होता है वह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु है उसकी प्रतिबिंब कितनी बनेगी? तो अनंत बनेगी। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? आंसर है समतल दर्पण को। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर है काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो वह होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नल जल जो होता है वो नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? आंसर है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर भी देखिए प्रकीर्णन के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आंसर है रोमर ने। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो रोमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? आंसर है निर्वात में। देखिए हमने पढ़ा था कि ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है? तो वो होती है ठोस में। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो वो होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? आंसर है रीटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? आंसर है गामा किरणों की। गामा किरणों की वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आंसर है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से हैं? मूली और गाजर, ये दोनों जो होते हैं वो जड़ों के रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण कौन है? आलू और प्याज। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखिए ये पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इसकी आकार जो होती है वो मटर के दाने के बराबर ही होती है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? आंसर है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होती है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन से मौजूद होते हैं? आंसर है कवक और शैवाल। देखिए कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर है टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम है।